नमस्कार गाइज, मैं मुकेश कुमार सितारा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइज, पीछे ही कक्षा में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में अध्ययन किया था। आज एक नए पॉइंट के साथ है। तो आज का अपना जो नया पॉइंट है उसका नाम है बौद्ध धर्म, या अपने पॉइंट पे चर्चा करेंगे। आज बौद्ध धर्म पे हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म किस प्रकार से आगे बढ़ा था और किस व्यक्ति ने उसको आगे बढ़ाया था, इसका प्रवर्तक कौन था और किस प्रकार से इस बौद्ध धर्म जो वर्तमान के इस क्षेत्रों में फैला था। तो चलिए बात करते हैं बौद्ध धर्म की। अपना पॉइंट है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ठीक है। तो हम लोगों ने पीछे के जैन धर्म के पॉइंट के अंतर्गत बात की थी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कब का समय था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का जो काल था, उस काल में या 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ कि एक धार्मिक क्रांति हुई। क्या हुई? एक धार्मिक क्रांति हुई। धार्मिक क्रांति का आगाज करने वाले दो प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करके और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक मध्यम मार्ग को अपनाया था। और उस दो व्यक्तियों के अंतर्गत नाम हम लोगों ने पढ़े थे। एक का महात्मा बुद्ध था और एक का महावीर स्वामी था। महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध ने क्या किया? बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया था, या बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और महावीर स्वामी ने जैन धर्म को आगे बढ़ाया, यानी महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो ये जो धार्मिक क्रांति का काल था, इसका प्रमुख केंद्र था, उस केंद्र की अगर बात करें तो वो मगध था। क्या था? मगध था। मगध से धार्मिक क्रांति का आगाज हुआ था। तो हम आज बात करेंगे महात्मा बुद्ध पे और महात्मा बुद्ध के बारे में, और उसके बाद ये जो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म की प्रमुख जो चर्चा है, वो इस पॉइंट के अंतर्गत हम लोग करेंगे। तो पहले बात करते हैं बुद्ध के सामान्य परिचय से स्टार्ट करते हैं, यानी बुद्ध का सामान्य परिचय। यह महात्मा बुद्ध का सामान्य परिचय, ठीक है। ये अपना पॉइंट है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म कब हुआ था? बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कृपया पूरी क्लास देखें, और यहाँ से जो आने वाले क्वेश्चन है वो मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जहाँ इस पॉइंट से लगभग ये क्वेश्चन उठे हैं। तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। वह दिन था वैशाख की पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा। बौद्ध धर्म में वैशाख की पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है, ध्यान देना। महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख की पूर्णिमा को हुआ था। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। ये जो लुम्बिनी वन क्षेत्र है, ये वर्तमान में नेपाल में चला गया है, या नेपाल में आता है। वर्तमान में क्या कहाँ स्थापित है ये क्षेत्र? नेपाल में है। तो ध्यान देना, महात्मा बुद्ध का जिस स्थान पर जन्म हुआ था लुम्बिनी क्षेत्र, और लुम्बिनी क्षेत्र जो क्षेत्र है वो कहाँ आता है? नेपाल के अंतर्गत आता है। इनका जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ। वृक्ष कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, ध्यान देना। यानी महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? साल वृक्ष के नीचे हुई थी। जैन धर्म पीछे की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, और जो अभी इस कक्षा में नया आया है वो जैन धर्म पीछे की कक्षा में जाके पढ़ सकता है। तो यहाँ ध्यान देना कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? साल वृक्ष के नीचे हुई थी। जबकि
महात्मा बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे होता है? साल वृक्ष के नीचे होता है। कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है। तो साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था और किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल में हुआ था। कौन से कुल में हुआ था? शाक्य कुल में। अब ये भी ध्यान देना, पीछे भी जो कक्षा में पढ़ा था वो था कि महावीर स्वामी का जन्म है वो किस कुल में हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। और महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल का व्यक्ति था। ये शाक्य कुल के महात्मा बुद्ध थे। तो किस कुल के थे महात्मा बुद्ध? शाक्य कुल के थे। अब ये भी ध्यान देना कि महात्मा बुद्ध के जन्म का उल्लेख कौन सा अभिलेख करता है? महात्मा बुद्ध के जन्म का उल्लेख है वो कौन सा अभिलेख करता है? तो अशोक के द्वारा एक स्थापित अभिलेख है, महान सम्राट अशोक, ठीक है, अशोक मौर्य। इसका सबसे छोटा अभिलेख है जिसका नाम है रूमीदेई। रूमीदेई, ध्यान देना, रूमीदेई यानी कई जगह रूमनदेई शब्द भी मिलता है, रूमनदेई, रूमीदेई या रूमनदेई। ये जो अभिलेख है, रूमनदेई अभिलेख है, ये वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। सबसे बड़ा अभिलेख है वो भ्राब्रू का अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है वो रूमनदेई है और सबसे बड़ा अभिलेख है वो भ्राब्रू का अभिलेख है, जो कहाँ से? बेराट से प्राप्त हुआ है। बेराट यानी जयपुर से प्राप्त हुआ है। और ये जो सबसे छोटा अभिलेख है रूमनदेई अभिलेख है, इस अभिलेख में और महात्मा बुद्ध के जन्म का भी उल्लेख मिलता है या जन्म के बारे में ये वर्णन करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन उठ सकता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म का उल्लेख अशोक का कौन सा अभिलेख करता है? तो कौन सा अभिलेख करता है? रूमीदेई अभिलेख करता है। आपने अशोक के द्वारा जो ललित पाटन नगर है, सॉरी देवपाटन नगर है, देवपाटन नगर, देवपाटन की स्थापना अशोक की पुत्री के द्वारा की गई थी। देवपाटन नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महान सम्राट अशोक की पुत्री के द्वारा अपने पति देवपाल की याद में की गई थी। और उसका उल्लेख भी किसमें मिलता है? रूमीदेई अभिलेख में ही मिलता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि बुद्ध का जो बचपन का नाम था, बुद्ध का बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। जैन धर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और यहाँ क्या था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये ध्यान रखना है। पिता का नाम शुद्धोदन था। ये किसके पुत्र थे? शुद्धोदन के पुत्र थे। शुद्धोदन के पुत्र थे, ठीक है, शुद्धोदन के पुत्र थे, जो कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य का क्या था? प्रधान था। कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य का प्रधान था ये, ठीक है। शुद्धोदन था वो कपिल गणराज्य, कपिल वस्तु गणराज्य का क्या था? शाक्य गणराज्य का प्रधान था। उसके बाद में माता का नाम महामाया था। माता का क्या नाम था? महामाया। महामाया या माया इनकी माता का नाम था, जो कोलीय गणराज्य की राजकन्या थी। किसकी थी? कोलीय गणराज्य की राजकन्या। कोलीय गणराज्य की राजकन्या थी महामाया। माता का नाम महामाया था, जो कोलीय गणराज्य की राजकन्या थी। अब क्या था कि जैसे ही सिद्धार्थ को महामाया ने जन्म दिया, जन्म देने के बाद और महामाया की सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इसका सिद्धार्थ का लालन पालन है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था।
यानी लालन पालन इनकी मौसी विमाता सौतेली माँ कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। तो ध्यान देना, महामाया का सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो गई थी, यानी सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन महामाया की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। अब बात आती है लालन पालन या पालन पोषण। वो किया था, इनकी मौसी थी सौतेली माँ या वी माता, कौन थी? प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया? तो सिद्धार्थ का लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था, याद रह जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आराम से समझते जाना। साथ साथ एक कहानी है ये, इस कहानी को यानी ये महात्मा बुद्ध के जीवन की एक कहानी है। इस कहानी को अपन लोग जिस प्रकार से कहानियों के तरीके से याद करेंगे तो ये पूरा पॉइंट याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा एकदम। आपके कभी भी ये दिमाग में ही नहीं रहेगा कि बौद्ध धर्म हार्ड है, बिल्कुल सरल है, ठीक है। फिर क्या था कि सुदोधन था, सुदोधन के दरबार में, या हम बात करें सुदोधन के काल में, और भविष्यवाणी हुई, ठीक है। क्योंकि पहले सुदोधन के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन जो भविष्यवाणी थी वो ये थी कि आपको पुत्र होगा, लेकिन वो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा साधु बनेगा, महात्मा बनेगा। इसी जो बात थी उसी बात थी, और सुदोधन के माइंड में ये था कि मेरा पुत्र क्या बने? एक चक्रवर्ती सम्राट बने। और 16 वर्ष की आयु में क्या किया गया? इनका विवाह कर दिया गया, ठीक है। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह हुआ। विवाह कब हुआ था? 16 वर्ष की आयु। किसके साथ हुआ? इनका विवाह हुआ था यशोधरा के साथ। किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ। यशोधरा के साथ इनका क्या कर दिया गया? विवाह कर दिया गया। और यही यशोधरा जो बौद्ध ग्रंथ है उनमें बिंबा, गोपा, भद्दकचना के नाम से ये जानी जाती है। ध्यान देना, इसी यशोधरा को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध ग्रंथों में इनका बिंबा नाम भी मिलता है, इनका गोपा नाम भी मिलता है, और भद्दकचना नाम भी मिलता है। ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के क्या क्या नाम मिलते हैं? जैसे बिंबा है, गोपा है, भद्दकचना है, ये नाम किस में मिलते हैं? बौद्ध ग्रंथों में मिलते हैं। सिद्धार्थ और यशोधरा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ और यशोधरा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम, या सिद्धार्थ के पुत्र का नाम, या महामाया के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। पुत्र राहुल। पुत्र कौन था? राहुल। महात्मा बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने क्या किया कि एक बार अपने प्रिय घोड़े कंथक और अपने सारथी छेदक के साथ और अपने पिता का जो शाक्य गणराज्य था उस शाक्य गणराज्य की यात्रा पे निकल गया और 4 दृश्य उसने देखे थे। और 4 दृश्य देखने के बाद और महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ का जीवन इस प्रकार से परिवर्तित हुआ कि उसने राजपाट को त्याग दिया और क्या बन गया? एक सन्यासी बन गया था। तो
यहाँ तक इस कहानी को एक बार दोबारा देख लो। बुद्ध का सामान्य परिचय, जन्म 563 ईसा पूर्व, किस दिन हुआ? वैशाख पूर्णिमा को हुआ। कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ। जो लुम्बिनी वन क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है वर्तमान में? नेपाल में पड़ता है। किस वृक्ष के नीचे हुआ? साल वृक्ष के नीचे हुआ। महात्मा बुद्ध किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। अशोक का जो रूमीदेई अभिलेख है जो वर्तमान में नेपाल में है, जो महात्मा बुद्ध के जन्म का उल्लेख करता है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुधोधन था, और जो सुधोधन था वो कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य का क्या था? प्रधान पद पर नियुक्त था। महामाया थी, महामाया कुलीय गणराज्य की राजकन्या थी जो महात्मा बुद्ध की माता थी, और महामाया की मृत्यु है वो सिद्धार्थ को जन्म देने के बाद 7वें दिन क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसका लालन पालन उसकी मौसी थी जिसका नाम प्रजापति गौतमी था, और प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ का लालन पालन किया। और फिर क्या था कि 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ क्या हो गया? इनका विवाह हो गया। और बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा को बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना के नाम से भी जाना जाता है। इनको पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं आगे। अब देखो, कई बार घोड़े का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है, कई बार उनके सारथी का नाम पूछ लिया जाता है। तो महात्मा बुद्ध का जो घोड़ा था, ठीक है, तो उनके घोड़े का नाम था कंतक। तो घोड़े का नाम कंतक। सारथी था, उसका नाम क्या था? छेदक। सारथी कौन था? छेदक। अब बात करते हैं कि वो 4 ऐसे कौन से दर्शय थे जिनके कारण महात्मा बुद्ध का जीवन है वो अपने आप में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तो 4 प्रमुख दर्शय या महात्मा बुद्ध के जीवन को परिवर्तित करने वाले 4 दर्शय। पहला था वो था वृद्ध व्यक्ति। क्रम से भी याद रखना है, हो सकता है कंपटीशन में क्रम से पूछ लिया जाए, तो ये भी ध्यान देना कि पहला था वो क्या था? वृद्ध व्यक्ति। और जैसे ही वृद्ध व्यक्ति को देखा सिद्धार्थ ने, तो उसने पूछा कि ये क्या है? तो उसने कहा, यानी सारथी ने कहा कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, यानी इस जीवन में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसके बुढ़ापा आना क्या है? संभव है। यानी अगर आप जीवन पूरा जियोगे तो बुढ़ापा आएगा, कन्फर्म है। उसके बाद में दूसरा था वो था व्याधिग्रस्त मनुष्य या व्याधिग्रस्त व्यक्ति। व्याधि यानी बीमारी, व्याधिग्रस्त मनुष्य, बीमार व्यक्ति, ठीक है, यानी हर व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई बीमारी होना संभव है। तीसरा था वो था मृत व्यक्ति, या जैसे ही गांव के नज़दीक पहुंचे किसी गांव में और एक व्यक्ति की लाश ले जाई जा रही थी, तब उसने देखा कि ये क्या है, कि ये मृत व्यक्ति है, यानी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु संभव है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु क्या है? संभव है, ठीक है। और चौथा दर्शय था वो था खुश मुद्रा में साधु या सन्यासी। खुश मुद्रा में साधु या सन्यासी,
तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना कि महात्मा बुद्ध का इन चारों दर्शनों में सबसे ज़्यादा मन परिवर्तित कहाँ पर हुआ, तो ये ध्यान देना खुश मुद्रा का जो साधु था उसको देखकर सबसे ज़्यादा उसका मन परिवर्तित हुआ, और उसने क्या किया कि इसने किस रास्ते को अपना लिया, इस साधु सन्यासी वाले व्यक्ति के जीवन को उसने अपने अंदर ढाला और स्वयं क्या बन गया, सन्यासी बन गया। तो उसने इस रास्ते को सबसे ज़्यादा अपनाया था, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में क्या आता है कि सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में और रात्रि काल में क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। ठीक है, अपने घर को छोड़ दिया, रात को अपने घर को छोड़ दिया। एक क्वेश्चन नेट में इस प्रकार का भी आया हुआ है कि जब उसने घर को छोड़ा तो उसके साथ में कौन था, तो उसका प्रिय घोड़ा कंथक था। ठीक है, तो उसका प्रिय घोड़ा था, उसका नाम कंथक था, कंथक उसके साथ में था। तो रात्रि काल में और यशोधरा और राहुल को सोते हुए छोड़कर स्वयं क्या निकल गया, सत्य की खोज में निकल गया। ठीक है, तो खुश मुद्रा का साधु से उसका जीवन परिवर्तित हो गया। और गृह त्याग कब किया, किस उम्र में गृह त्याग किया, तो ध्यान देना, गृह त्याग किस एज में, 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में उसने गृह त्याग कर दिया रात के समय को। और बौद्ध धर्म में यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं भाई, ध्यान देना, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना किस नाम से जानी जाती है, या महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ठीक है, गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, कौन से धर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, बौद्ध धर्म की। गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम लोग कि गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ अनोमा नदी के किनारे पहुंचा, यानी गृह त्याग के बाद, इस घटना के बाद कहाँ पहुंचा, अनोमा नदी के किनारे, अनोमा नदी के किनारे पहुंचा। अनोमा नदी के किनारे पहुंचने पर इसने, महात्मा बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने अपने सिर को मुंडवाया और राजवस्त्रों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और कौन से वस्त्र धारण किए, कासाय वस्त्र धारण किए। कासाय वस्त्र यानी ये साधु सन्यासियों के जो वस्त्र थे वो धारण कर लिए थे। तो यहाँ 2-3 चीज़ें हैं, यहाँ पर ध्यान देना, यानी सिर को मुंडवाना, राजवस्त्रों का त्याग करना, यानी एक राजकुमार के जो वस्त्र थे उनको किस नदी के किनारे त्यागा था, अनोमा नदी के किनारे। राजवस्त्रों का त्याग, और कौन से वस्त्र, कासाय वस्त्र। कौन से वस्त्र धारण की, कासाय वस्त्र धारण की, कासाय वस्त्र धारण किए। ठीक है, कासाय वस्त्रों को धारण किया था। गृह त्याग की घटना के बाद 29 वर्ष की एज में वो अनोमा नदी के किनारे पहुंचा, सिर को मुंडवाया, राजवस्त्रों का त्याग किया और कासाय वस्त्रों को धारण किया। ठीक है, यानी एक साधु वाले वस्त्र है वो उसने क्या कर लिए थे, धारण कर लिए। उसके बाद में क्रम से ये घटनाएं चल रही है, थोड़ा ध्यान से देना। उसके बाद में वो वैशाली पहुंचा। सिद्धार्थ कहाँ पहुंचा, वैशाली। वैशाली पहुंचा और वैशाली में आलार कलाम एक सांख्य दर्शन का अनुयायी था। तो वैशाली में किससे मिला, आलार कलाम से। वैशाली में आलार कलाम से मिला और आलार कलाम
महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु बने थे। ध्यान देना, कई बार पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे, तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम, यानी बुद्ध के प्रथम गुरु, बुद्ध के प्रथम गुरु। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम थे। और आलार कलाम से महात्मा बुद्ध ने कौन सी शिक्षा ली थी? आलार कलाम से महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। कौन से दर्शन की? सांख्य दर्शन की। अब सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली, या महात्मा बुद्ध के सांख्य दर्शन के गुरु कौन थे? तो कौन थे? आलार कलाम थे। कौन थे? आलार कलाम थे। अब यहाँ पर पीछे हम लोगों ने षड दर्शनों की चर्चा करके आए थे। पीछे के वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ा था षड दर्शन, और षड दर्शन में सांख्य दर्शन के प्रवर्तक की हम लोगों ने बात की थी। तो सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन था? सांख्य दर्शन का प्रवर्तक था कपिल मुनि। कौन था? कपिल मुनि था, जिसका कपिल मुनि का जो तपोस्थली है वो कौन सी मानी जाती है? कोलायत मानी जाती है, जहाँ कपिल मुनि का मेला भरता है। और कपिल मुनि का जो कोलायत क्षेत्र है वो कौन सी जगह पड़ता है, कौन सी जिले, कौन सी राज्य के अंतर्गत आता है? वो बीकानेर जिले के अंतर्गत आता है और राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन का प्रवर्तक तो कौन था? सांख्य दर्शन का प्रवर्तक तो था कपिल मुनि। और ध्यान दो कि महात्मा बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा किसने दी थी? महात्मा बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा है वो आलार कलाम ने दी थी। ठीक है, उसके बाद वैशाली के बाद महात्मा बुद्ध राजगृह पहुंचे। वैशाली के बाद कहाँ पहुंचे? राजगृह। वैशाली के बाद राजगृह पहुंचे, और राजगृह में उद्दक रामपुत उनके द्वितीय गुरु थे। राजगृह में किससे मिले थे? उद्दक रामपुत जी के पास गए, और उद्दक रामपुत जी से महात्मा बुद्ध ने किसकी शिक्षा ली थी? उद्दक रामपुत जी से महात्मा बुद्ध ने और योगा ध्यान की शिक्षा ली थी, यानी योग की शिक्षा ली थी। तो ये बुद्ध के कौन से गुरु हैं? बुद्ध के योग गुरु, बुद्ध के योग गुरु। और ये कौन से थे? आलार कलाम कौन से थे? सांख्य गुरु, योग गुरु थे। ठीक है, योगाधान की शिक्षा किससे ली थी? उद्दक रामपुत से ली थी। महात्मा बुद्ध ने योगाधान की शिक्षा, योगाध्यान की शिक्षा है वो कहाँ पर प्राप्त की थी? राजगृह में प्राप्त की थी। महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की थी? वैशाली में प्राप्त की थी। कहाँ पर प्राप्त की थी? वैशाली में। किससे प्राप्त की थी? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा आलार कलाम से प्राप्त की थी, और उद्दक रामपुत से योगा ध्यान की शिक्षा ली थी। किसकी? योगा ध्यान की शिक्षा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। ध्यान से सुनो, उसको ध्यान से पढ़ना, उसके नोट्स भी बना लो। ठीक है, तो एक बार के लिए फिर गाइज इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है, और दोबारा एक बार के लिए देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम कंतक था, सारथी का नाम छेदक था। ठीक है, और महात्मा बुद्ध के जीवन को परिवर्तित करने वाले 4 दर्शय थे। 4 दर्शयों में क्रम से भी याद रखना है। वृद्ध व्यक्ति, व्याधिग्रस्त मनुष्य यानी बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति, और खुश मुद्रा में साधु। उसके बाद में गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की आयु में किया था। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण कहलाती है। गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध है वो अनोमा नदी के किनारे पहुंचे। अनोमा नदी के किनारे जाने के बाद में उसने अपने सिर को मुंडवाया, राजवस्त्रों का त्याग किया और कासाय वस्त्रों को धारण किया था।
उसके बाद में वो वैशाली पहुँचे। वैशाली में आलार कलाम जी से मिले। आलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे, सांख्य दर्शन के गुरु थे। आलार कलाम से महात्मा बुद्ध ने किसकी शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। उसके बाद में राजगृह पहुँचे। वैशाली के बाद में कहाँ गए? राजगृह। राजगृह पहुँचे। राजगृह में उद्दक रामपुत जी से मिले। उद्दक रामपुत जी है, उनसे उसने योगा ध्यान की शिक्षा ली थी। किसकी शिक्षा ली थी? योगा ध्यान की शिक्षा ली थी। ठीक है। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं सारनाथ। इसी क्रम को याद रखना है, इसी क्रम के नेक्स्ट क्रम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, राजगृह के बाद वो सारनाथ पहुंचे। कहां पहुंचे? सारनाथ। सारनाथ। राजगृह के बाद कहां पहुंच गए? वो सारनाथ पहुंच गए। और सारनाथ में निरंजना नदी, कौन सी नदी? निरंजना नदी। निरंजना नदी, या हम बात करें इसी को कहा जाता है पुनपुन। पुनपुन नदी या निरंजना नदी। निरंजना नदी के तट पर वो क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं निरंजना नदी के किनारे। और वृक्ष था पीपल वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष, यहाँ पर महात्मा बुद्ध की जो एज थी, यानी 35 वर्ष की आयु, यानी 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 35 वर्ष की आयु यहाँ पे हो गई है। 35 वर्ष की आयु 48 दिन, कितने दिन? 48 दिन तपस्या करते हैं। ठीक है, 48 दिन तपस्या करते हैं। 48 दिन की तपस्या के बाद दिन फिर कौन सा आ जाता है? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा। ध्यान देना, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। तो यहाँ दिन कौन सा आ गया वापिस? वैशाख पूर्णिमा के दिन। और कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। राजगृह के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ पहुंचे और सारनाथ में निरंजना नदी के किनारे उसने पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में 48 दिन की क्या की थी? तपस्या की थी। यानी 48 डेज क्या की थी? उसने तपस्या की थी, प्रेयर की थी। और इसी के दौरान वैशाख पूर्णिमा के दिन उसे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन से ज्ञान की प्राप्ति हुई? कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब क्या था कि ये जो सभी स्थान हैं, उन सभी स्थानों के नाम धीरे धीरे क्या हो गए? बौद्ध धर्म में क्या हो गए? चेंज हो गए। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति का जो पीपल वृक्ष था उसको कहा जाने लगा बोधि वृक्ष। ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष, एक ही बात है। ठीक है, बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष। उसके बाद में कौन से स्थान पर जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी स्थान को कहा गया बोध गया। स्थान का क्या नाम हो गया? बोध गया। बोध गया यानी गया, बिहार में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया। ठीक है, बोध गया उस स्थान का नाम हो गया। उसके बाद में जो सिद्धार्थ था वो सिद्धार्थ अब क्या बन गया? गौतम बुद्ध बन गया। महात्मा बुद्ध किस नाम से प्रसिद्ध हो गए? गौतम बुद्ध कहे जाने लगे।
ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध क्या कहलाए, या हम कहें सिद्धार्थ क्या कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। और बौद्ध धर्म में जो ज्ञान प्राप्ति की, केवल्य ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है, बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है उसे कहा जाता है संबोधि। क्या कहा जाता है? संबोधि। ठीक है। ग्रह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण कहलाती है। और ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? संबोधि कहलाती है। ठीक है। तो बौद्ध धर्म में हम बात करें गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? संबोधि कहलाती है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्या कहलाती है? संबोधि कहलाती है। अब क्या था कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था, वो दिया था सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, यानी ऋषिपत्तनम। सारनाथ का नाम क्या है? ऋषिपत्तनम। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। किनको दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था। किनको दिया था? 5 ब्राह्मणों को। पांच ब्राह्मणों को दिया था, जिनमें प्रमुख ब्राह्मण थे या प्रमुख थे वो थे कौंडिन्य के नेतृत्व में थे ये सभी के सभी 5 ब्राह्मण। तो कौंडिन्य इनमें कौन था? प्रमुख था। कौंडिन्य के नेतृत्व में उसने 5 ब्राह्मणों को क्या दिया? उपदेश दिया। और बौद्ध धर्म में उपदेश देने की जो घटना है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। उपदेश यानी बौद्ध धर्म में उपदेश देने की घटना महात्मा बुद्ध ने जिन 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था वो पहला उपदेश था उनका। और उपदेश देने की जो घटना थी वो क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। संबोधि भी ध्यान में रखना है। संबोधि की घटना का संबंध क्या है? बौद्ध धर्म में गौतम को ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाती है? संबोधि कहलाती है। और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश, यानी जो सारनाथ में दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया गया था। कौंडिन्य के नेतृत्व में वो 5 ब्राह्मण थे। और ये घटना जो 5 ब्राह्मणों को उपदेश देने की घटना है, ये बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं आगे। यानी महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो मागधी भाषा में दिए थे, यानी पाली भाषा में दिए थे। पाली शब्द भी आ सकता है, मागधी शब्द भी आ सकता है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बुद्ध ने अपने उपदेश अर्धमागधी, बुद्ध ने अपने उपदेश
मागधी या मगधी भाषा में दिए। यहाँ पाली शब्द भी आ सकता है। ठीक है, कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे, मागधी भाषा में दिए थे। और सर्वाधिक जो उपदेश है वो श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश है वो कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में दिए थे। जो श्रावस्ती थी कौशल की राजधानी। क्या थी? कौशल की राजधानी थी ये। कौशल की राजधानी में महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कौन से स्थान पे? श्रावस्ती में। उसके बाद में क्या था कि 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व और कुशीनगर में क्या हुई थी? महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और मृत्यु भी कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को। तो ध्यान देना है, महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। यानी ये घटनाएं हैं, ये घटनाओं का जो जुड़ाव है उसको भी ध्यान में रखना है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? वैशाख पूर्णिमा को। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? वैशाख पूर्णिमा को। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी कब हुई? वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। तो याद रखना है 80 वर्ष की आयु में, समय कब का है? 483 ईसा पूर्व। यानी जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। जैसे ही हम बौद्ध संगीतियों की चर्चा करेंगे यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु है वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कौन सी जगह हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कहाँ? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, जो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर क्या थी? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। मल्ल गणराज्य क्या थी? राजधानी थी। और कब हुई थी मृत्यु? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को परिनिर्वाण कहा जाता है। जैन धर्म में मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को परिनिर्वाण कहा जाता है। याद रखना है, बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है, याद रह जाएगा। उसके बाद जब महात्मा बुद्ध ने निरंजना नदी के किनारे बोध गया में 35 वर्ष की आयु में और 48 दिन की तपस्या की थी, तब उसका शरीर है वो एकदम नाजुक हो चुका था। तब
किसी महिला ने या किसी के साथ कोई महिलाएं जा रही थी, उसमें कोई संगीत चल रहा था कि वीणा के तारों को इतना मत कसो, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उसमें संगीत ना आए, यानी वो ध्वनि न करे, आवाज न दे, कानों को सुहाने वाली एक संगीत की आवाज न निकलती हो। तब महात्मा बुद्ध के कानों में वो आवाज गई कि वीणा के तारों को, यानी इसका अर्थ ये कि इतनी कठोर तपस्या भी मत करो कि वो शरीर भी चला जाए, और इतना इंसान को वैसा भी नहीं होना चाहिए कि उसका कोई अस्तित्व ही ना रहे। तो यहाँ पर जब 48 दिन की उसने तपस्या की थी, उस तपस्या के बाद एक सुजाता नाम की महिला है, वो पहली बार महात्मा बुद्ध को खीर खिलाती है। क्या खिलाती है? खीर खिलाती है। तो ध्यान रखना, 48 दिन की तपस्या के बाद सुजाता ने क्या खिलाई थी? महात्मा बुद्ध को खीर खिलाई थी। और ये पंक्ति भी याद रखना कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो संगीत ना दे। ये बौद्ध धर्म से संबंधित ये पंक्ति है, तो ये ध्यान रखनी है। अड़तालीस दिन की तपस्या के बाद, 48 दिन की तपस्या के बाद सुजाता ने, ध्यान देना, किसने खिलाई थी खीर? सुजाता ने बुद्ध को खीर खिलाई थी। बुद्ध को खीर खिलाई थी, यानी सात्विक भोजन दिया था। बुद्ध ने अपना जो अंतिम उपदेश है, यानी 483 में जब मृत्यु हुई थी, उस समय बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश आनंद को दिया। किसको दिया? आनंद को दिया। और एक कुशीनगर का परिवारजक था, यानी कुशीनगर में अपना जीवन यापन, अपने बच्चों के साथ जीवन यापन करने वाला एक परिवारजक था, जिसका नाम था सुभद्र या सुभष, मिलता है कई जगह। तो यानी अंतिम उपदेश आनंद को दिया, और एक कुशीनगर का परिवारजक था, यानी अपने परिवार को चलाने वाला कुशीनगर में, उसको भी उपदेश दिया था। तो सुभाष को भी उपदेश दिया था। तो ध्यान रखना, अंतिम उपदेश, यानी महात्मा बुद्ध ने जीवन का जो अंतिम उपदेश दिया था, वो प्रिय शिष्य आनंद था। आनंद को अंतिम बार उसने बातें बताई थी, आनंद को अपना अंतिम उपदेश दिया था। अंतिम उपदेश आनंद को दिया। किसको? आनंद को। और उसके साथ साथ याद रखना, एक कुशीनगर का परिवारजक था सुभद्र या सुबस को ये अपने अंतिम बार मिले थे, या बातचीत की थी, या अपने उपदेश दिए थे। कुशीनगर का परिवारजक कुशीनगर का परिवारजक सुभद्र, या कई जगह मिलता है सुभष, इनको अपने अपने अंतिम उपदेश दिए थे। तो एक बार के लिए गाइस दोबारा देख लो, मुझे पता है इंटरेस्ट आ रहा है आपको। तो बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? मागधी भाषा या पाली भाषा में दिया था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। 80 वर्ष की आयु में 483, इंपॉर्टेंट डेट है, जब भी नेक्स्ट कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस डेट को फिर दोबारा पूछूंगा, हम आपको याद रखना है। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, यानी कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई।
महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और महात्मा बुद्ध की मृत्यु वैशाख की पूर्णिमा को हुई थी। और स्टार्टिंग जब भी मैंने क्लास की थी तब मैंने कहा था वैशाख पूर्णिमा का और बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व है। इसी कारण ये महत्व है क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रमुख या बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और महात्मा बुद्ध की मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 48 दिन की तपस्या के बाद 48 दिन की तपस्या के बाद सुजाता ने क्या किया? महात्मा बुद्ध को खीर खिलाई थी। अंतिम उपदेश उसने क्या दिया? सबसे प्रिय शिष्य आनंद को अपना अंतिम उपदेश दिया। एक कुशीनगर का परिवारजक था सुभस को अंतिम उपदेश दिए थे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं बुद्ध के शिष्यों की। बुद्ध के शिष्य यानी जिन्होंने बौद्ध धर्म को पूर्णतः अपनाया था, ये बुद्ध के शिष्य थे। तो पहले आता है आनंद। आनंद सबसे प्रिय शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य। ठीक है, उसके बाद में आता है सारीपुत्र। सारीपुत्र ये राजगृह का निवासी था। कहाँ का निवासी था ये? राजगृह का निवासी। उसके बाद में बात करें उपाली। उपाली था नापित पुत्र। यानी प्रधान शिष्य था ये बुद्ध का, प्रधान शिष्य। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ आनंद प्रिय शिष्य, उपाली प्रधान शिष्य था। पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य थे, तो महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे? उपाली थे, न कि आनंद थे। ठीक है, उसके बाद है सुनीति। सुनीति ये एक भंगी शिष्य था। उसके बाद में अनाथ पिंडक। ठीक है, ये श्रावस्ती का श्रेष्ठी था, विद्वान था। श्रावस्ती का श्रेष्ठी। उसके बाद में जीवक। पीछे की मगध के उत्कर्ष में हम लोगों ने कक्षा में बात की थी। ठीक है, जीवक किसकी सेवा में गया था? जीवक महात्मा बुद्ध की सेवा में गया था। ऐसी चर्चा करके है। जो अभी यहाँ पर जीवक के बारे में नहीं जानता है वो पीछे की कक्षा पहले देख ले, क्योंकि यहाँ पे फिर वो सही तरीके से समझ में आ जाएगी। जीवक क्या था? एक चिकित्सक था। क्या था? चिकित्सक था जो महात्मा बुद्ध की सेवा में गया था। ठीक है, उसके बाद में बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार भी शब्द आ सकता है, बिंबिसार व अजातशत्रु। आर्यक वंश के शासक थे दोनों के दोनों। और कहाँ के शासक थे? मगध के शासक थे, मगध के शासक। उसके बाद में प्रसेनजीत।
प्रसेनजीत था वो कौशल का शासक था। कहाँ का शासक था? कौशल का। ठीक है, कौशल का शासक था। उसके बाद में बात करें महाकश्यप। महाकश्यप कौन था? महाकश्यप था वो मगध का विद्वान था। प्रथम बौद्ध संहिता के जो अध्यक्ष होंगे कौन होंगे? महाकश्यप होंगे। कौन होंगे? महाकश्यप होंगे। तो ये मगध का विद्वान था। और प्रथम बौद्ध संहिता किसके काल में आयोजित होगी? अजास्त्रु के काल में, इसी के काल में आयोजित होगी प्रथम बौद्ध संहिता। ये अध्यक्ष थे, ये कहाँ का विद्वान था? मगध का विद्वान था। कहाँ का विद्वान था? मगध का विद्वान था। उसके बाद में बात करें अंगुलीमाल। अंगुलीमाल ये कौशल क्षेत्र का प्रसिद्ध डाकू था। किस क्षेत्र का? कौशल क्षेत्र का। यानी प्रसेनजीत जिस क्षेत्र का शासक था उसी क्षेत्र का प्रसिद्ध डाकू था अंगुलीमाल। ठीक है, तो कौशल क्षेत्र का प्रसिद्ध डाकू। सॉरी, प्रसिद्ध नहीं कह के हम कुख्यात शब्द यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, कौशल क्षेत्र का डाकू था ये, कुख्यात, क्योंकि डाकुओं के लिए प्रसिद्ध शब्द नहीं आता। ठीक है, कुख्यात शब्द था। तो कुख्यात डाकू था। और ये जैसे ही महात्मा बुद्ध के संपर्क में आए और ये इसने क्या किया, इसका मन परिवर्तित हो गया। और परिवर्तित होने के बाद में इसने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और डाकू वाले ये काम है ये छोड़ दिए उसने। ठीक है, अंगुलीमाल डाकू था, ये कौशल क्षेत्र का था। ठीक है, उसके बाद में बात करें उदयन की। उदयन था ये वत्स जो क्षेत्र था, वत्स का शासक था ये, यानी वत्स का शासक। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपन अवंती पुत्र। अवंती पुत्र थे वो सूरसेन क्षेत्र के शासक थे। सूरसेन जनपद था, सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी, सूरसेन के शासक। ठीक है, सूरसेन शासक थे। तप्सु व कलिक, तप्सु व क्लिक ये शुद्ध अनुयायी थे। कौन थे ये? शुद्ध अनुयायी। अनुयायी थे। तो ये चीज ध्यान में रखना है। आनंद सबसे प्रिय शिष्य, सारिपुत्र राजगृह का निवासी, उपाली नापित पुत्र यानी प्रधान शिष्य, सुनीति यानी एक भंगी था, अनाथ पिंडक श्रावस्ती का श्रेष्ठी, जीवक एक चिकित्सक था जिसने बौद्ध को अपनाया था, बिंबिसार अजास्त्रु मगध के शासक थे, प्रसेनजीत कौशल का शासक था, महाकश्यप मगध का विद्वान था। ठीक है, अंगुलीमाल कौशल क्षेत्र का कुख्यात डाकू था। ठीक है, उदयन वत्स का शासक था, अवंती पुत्र सूरसेन क्षेत्र का शासक। ठीक है, तप्सु व कलिक यानी शुद्ध अनुयायी थे। ये महात्मा बुद्ध के क्या थे? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले थे और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने वाले थे, पनाह देने वाले थे। और उसके बाद में बात करें, ये महात्मा बुद्ध के पुरुष शिष्य थे। ये सभी के सभी क्या है? पुरुष शिष्य। अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध की शिष्यों की।
गौतमी, बुद्ध की मौसी थी। बचपन में बुद्ध का लालन पालन गौतमी ने, प्रजापति गौतमी ने किया था। और बौद्ध, प्रथम बौद्ध भिक्षुणी भी थी। क्या थी ये? प्रथम बौद्ध भिक्षुणी भी थी। और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला भी थी। ठीक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी तो प्रजापति गौतमी। बुद्ध का लालन पालन किसने किया? प्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, तो बुद्ध की मौसी प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला। यानी प्रारंभ में बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था। प्रारंभ में बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर और बौद्ध संघ में प्रवेश, महिलाओं को प्रवेश दिया गया। और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली, प्रविष्ट होने वाली प्रथम महिला थी वो गौतमी थी। ठीक है, उसके बाद में यशोधरा, ठीक है, यशोधरा थी, ये बुद्ध की पत्नी थी। बुद्ध की क्या थी? पत्नी थी। सिद्धार्थ की पत्नी थी ये, यानी सिद्धार्थ ये बुद्ध की पत्नी थी, जो बाद में क्या बन गई थी? महात्मा बुद्ध की शिष्य बन गई थी। नंदा, नंदा थी, ये गौतमी की पुत्री थी। नंदा थी, ये गौतमी की पुत्री थी। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था बिंबिसार के जो वैवाहिक संबंध हमने पढ़े थे, उसने खेमा या क्षेमा नाम का पढ़ा था। तीसरा विवाह पढ़ा था मगध के उत्कर्ष के दौरान, हम लोग पीछे की कक्षा में पढ़ रहे थे। यानी खेमा या क्षेमा थी, ये पंजाब क्षेत्र की थी। तो खेमा या क्षेमा, ठीक है, ये बिंबिसार की पत्नी थी जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। बिंबिसार खुद भी बौद्धिस्ट थे। बौद्ध बिंबिसार आम्रपाली, वैशाली की वधू थी ये। और विशाखा, भद्य ग्राम के श्रेष्ठ की पुत्री। ये प्रमुखतः मुख्य महिलाएं थी, ये बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली महिलाएं थी और महात्मा बुद्ध की शिष्याएं थी। महात्मा बुद्ध की क्या थी? ये शिष्याएं थी। याद रह जाएगा, गौतमी बुद्ध की मौसी, प्रथम बौद्ध भिक्षुणी, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला। और मैंने बताया था आपको कि बौद्ध संघ में, प्रारंभ में बौद्ध संघ में किसी भी महिला को प्रवेश नहीं दिया जाता था, वर्जित था। लेकिन प्रिय शिष्य आनंद
के कहने पर, आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश देना शुरू कर दिया। और बौद्ध संघ में महिला प्रवेश करने वाली या बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने वाली प्रथम महिला थी, वो कौन थी? गौतमी थी। यशोधरा, नंदा, क्षेमा, आम्रपाली, विशाखा, ये सभी बौद्ध धर्म में और महात्मा बुद्ध की शिष्याएं थी। अब देखो बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण देने वाले राजा कौन कौन से हुए थे, यानी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपने प्रशासन के अंतर्गत पूरा प्रभाव रहा था बुद्धिस्टों का, तो वो राजा थे, यानी बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण देने वाले राजा। उनमें नाम आता है जैसे बिंबिसार, यानी बिंबिसार या बिंबिसार एक ही बात है, कहीं ऐसा सोचो सर लिख रहे हैं बिंबिसार, बोल रहे हैं बिंबिसार। अजास्त्रु, परसेनजीत, कालाशोक, यानी द्वितीय बौद्ध संहिता की शासक के काल में हुई थी, कालाशोक के काल में हुई थी, प्रथम अजास्त्रु के काल में हुई थी। उसके बाद में हम बात करें अशोक मौर्य, तीसरी बौद्ध संहिता किसके काल में हुई थी? अशोक मौर्य के काल में हुई थी। कनिष्क, चौथी बौद्ध संहिता किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी। और हर्षवर्धन, वर्धन वंश का शासक, 6ठी शताब्दी के काल में इनको पढ़ेंगे। हर्षवर्धन ये वो राजा हैं जिन्होंने अपने राज्य काल के अंतर्गत, अपने प्रशासन के अंतर्गत बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी नया आया है अपने इस सितारा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, वो सब्सक्राइब का बटन जो दिख रहा है ना आपको, उसको दबाएं। पास में बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस करें, और जिससे सितारा क्लासेस की जो भी क्लास आएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, और सभी कक्षाओं को रेगुलर पढ़ो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ऑल दी बेस्ट।